जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में दो शब्दों पे चर्चा हुई थी, मोह से निर्ममत्व और धर्म से निर्ममत्व। अर्थात जो महामुनि महाराज अपने आत्मस्वरूप का निर्णय कर चुके हैं वे मोह या धर्म आदि परद्रव्यों को अपने से भिन्न मानते हैं, इसलिए वे उनके चिंतन में कभी नहीं रहते। वे तो हमेशा आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। अब प्रश्न है, आत्मचिंतन में उनका आत्मा कैसा है, वो क्या सोचते हैं? बड़ी सुंदर गाथा है। ये जो आज की गाथा है, ये तो गाथा लिखने की, याद करने की, बार बार दोहराने की गाथा है। ये बता रही है मैं कैसा हूँ। आइए देखते हैं। अहमेको खलु शुद्धो, अहमेको खलु शुद्धो, दंसणाणमय्यो सदा रूवी, दंसणाणमय्यो सदा रूवी, णवियत्थि मध्य किंचिवी, णवियत्थि मध्य किंचिवी, अर्णं परमाणुमित्तम्पि, अर्णं परमाणुमित्तम्पि। बोलिए। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी, णवियत्थि मध्य किंचिवी, अर्णं परमाणुमित्तम्पि। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करें। आइए। अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु निश्चय से शुद्ध हूँ। दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ। सदा रूपी, सदा अरूपी हूँ। णवी अत्थि मध्य किंचिवी, णवी माने नहीं, अत्थि माने है, मध्य माने मेरा, किंचिवी माने कोई भी। मेरा कोई भी नहीं है। कौन? अर्णम परमाणुमित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी। दुनिया में इतने पदार्थ हैं अनंतानंत, मेरा कोई नहीं, मैं तो एक हूँ, अकेला हूँ। ये शुद्ध आत्मा का चिंतन है। फिर देखें एक बार। अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु माने निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हूँ। दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ। सदा अरूपी, सदा अरूपी माने अरूपी हूँ। णवियत्थि नहीं है, मध्य माने मेरा, किंचिवी माने कोई भी, अर्णम माने अन्य, परमाणु मात्र भी, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो अकेला हूँ। कितना सुंदर लिखा है। मैं तो अकेला हूँ का मतलब, मैं तो एक हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं नर नारकादि पर्यायों में भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ने वाला होते हुए भी आत्मा तो आत्मा ही है, चाहे वो कोई भी पर्याय में जाए। अहम इक्को, मैं तो एक हूँ। और खलु माने निश्चय न से, शुद्धो शुद्ध हूँ। मुझ में अन्य कोई गंदगी नहीं है। मैं द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म से रहित हूँ। मैं शरीर आदि पर द्रव्य से रहित हूँ। मैं तो शुद्ध हूँ।
निश्चय से। दंसणाणमयो दर्शन ज्ञानमय हूँ, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, इनसे रचा हुआ हूँ। सदा माने हमेशा अरूपी हूँ, स्वभाव से, मैं स्वभाव से अरूपी हूँ। न व्यथ्य मध्य किंचि भी, अन्य परमाणु मात्र किसी प्रकार कोई भी मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा कौन है? मेरा कोई नहीं, मैं तो अपना स्वयं आत्मा मात्र हूँ। शुद्धोपयोग में या जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन होता है तो ऐसा चिंतन किया जाता है। कभी आप सामायिक में बैठे हों और आपका मन आए कि हमको शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है, तो समय सार की कुछ 5-10 गाथाएँ ऐसी हैं जिनका अगर आप चिंतन करेंगे बहुत आनंद आएगा। सब सांसारिक झगड़ों से हटके आत्मा ही आत्मा आपको दृष्टिगोचर होगी। गाथा का अर्थ देखें, ज्ञानी आत्मा ये जानता है कि मैं एक हूँ, इक्को, निश्चय से शुद्ध हूँ, खलु शुद्धो, दर्शन ज्ञानमय हूँ, दंसणाणमयो, सदा अरूपी हूँ, सदारूपी। कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अकेला स्वयं आत्मा मात्र ही हूँ। अन्य परमाणु मात्र से मेरा निश्चय से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। पंडित जी, क्या मेरी आत्मा हमेशा शुद्ध है? किसी भी प्रश्न का उत्तर निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों से दिया जाता है, तब प्रश्न का उत्तर ठीक होता है। निश्चय ने की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि निश्चय ने द्रव्य की शुद्ध अवस्था को देखता है। निश्चय ने की दृष्टि से मेरा आत्मा शुद्ध है, पर वर्तमान में जो मैं इस पर्याय में हूँ, इस समय मेरा आत्मा कैसा है? व्यवहार ने की दृष्टि से कर्मों से अशुद्ध है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के लगे होने से अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। ये वर्तमान अवस्था पर्याय की अपेक्षा वर्तमान पर्याय में कैसा है? अशुद्ध है। स्वभाव में कैसा है? शुद्ध है, पर अभी शुद्ध हुआ नहीं है। जब से है तब से अशुद्ध ही है। हाँ, अगर मेरा पुरुषार्थ हो, भाग्य की अनुकूलता पड़ जाए तो मैं भी इसको शुद्ध कर लूँगा, और तब क्या कहलाऊँगा? तब मैं सिद्ध कहलाऊँगा। पंडित जी, भेद विज्ञान से लाभ क्या होगा? समय सार जी का एक श्लोक है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, तस्यै भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो इसी भेद विज्ञान के बल से मैं क्या हूँ, अन्य क्या है, इनको जानकर अन्य से विरक्त होकर अपने में लीन होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। जितने भी सिद्ध हैं वे सारे भेद विज्ञान के कारण हुए हैं। मूल भेद विज्ञान, अपने स्वरूप का सही परिचय और अन्य से अपनी दूरी। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? तस्यै भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। और हम और आप जैसे लोग जो अभी तक संसार में बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हैं? भेद विज्ञान के अभाव से। तस्यैव अभावतो बद्धा, इसके अभाव से बंधे हैं हम और आप सब। भेद विज्ञान इतनी आवश्यक है जानकारी जो मोक्ष को देने वाली है, और उसका अभाव संसार को देने वाला है। आज तक हमें अपने स्वरूप का परिचय नहीं, इसीलिए तो संसार भ्रमण हो रहा है। इसलिए इस समय सार ग्रंथ का बहुत अच्छी तरह पहले स्वाध्याय करें, चिंतन करें, फिर स्वीकार करें कि यहाँ जो बताया है मेरा स्वरूप, वास्तव में मेरा स्वरूप ऐसा ही है।
मैं ऐसा ही हूँ, अन्य प्रकार नहीं हूँ। अब समय सार जी का पहला अधिकार आज इस गाथा के साथ पूरा होता है। हमने इतने दिनों में क्या पढ़ा? आज ये 21वां एपिसोड है। हमने इन 21 एपिसोडों में क्या पढ़ा, जरा देखें तो सही, रिवीजन कर लेते हैं। समय सार जी की पहली गाथा में कुंद कुंद महाराज ने मंगलाचरण किया, अपनी प्रतिज्ञा बताई कि मैं ये ग्रंथ लिखूंगा, और प्रामाणिकता भी बताई कि मैं वो ग्रंथ लिख रहा हूँ जो श्रुत केवली गणधरों के द्वारा उपदेश में प्राप्त हुआ है। अगली गाथा में उन्होंने बताया आत्मा दो तरह का है, जो आत्मा शुद्धोपयोग में है वह स्वसमय है, और जो आत्मा शुभ और अशुभोपयोग में है वो परसमय है। फिर उन्होंने आगे बताया हमने अनंत काल काम भोग और बंध की कथा में गुजार दिया, हमने कभी अपनी आत्मा का एकत्व सुना ही नहीं, सुनने को मिला तो भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए दयालु होकर आचार्य कहते हैं जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप हे भव्य आत्मन तैने आज तक नहीं सुना, मैं उसको तुझे अब बताता हूँ। कैसे? अपने वैभव से। महाराज आपके पास वैभव कहाँ से आया? देखो मैंने शास्त्रों का अभ्यास किया, मैंने गुरु का उपदेश सुना। तीसरी बात, मैंने जो अन्य और मत वाले हैं उनके साथ वाद विवाद करके सही तत्व का निर्णय बनाया। और चौथा, मैंने उसका निज में अपने में संवेदन किया कि मैं कैसा हूँ, वास्तव में ऐसा हूँ। 4 तरह से मैंने ये बात समझ ली। अब मैं तुमको भी ये बताता हूँ आत्मा है कैसा। उन्होंने आगे बताया यहाँ 2 नयों से वर्णन होता है, एक द्रव्य से, एक पर्याय से, शुद्ध अवस्था से, एक अशुद्ध अवस्था से। तो समय सार जी में मुख्य रूप से शुद्ध अवस्था का वर्णन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अशुद्ध अवस्था को तो मैंने आज तक अपना स्वभाव हमेशा से माना, उसे मैं क्या पढ़ाऊँ, उसके तो तुम अभ्यस्त हो, उसे क्या बताऊँगा। तो इन्होंने बताया आत्मा न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र की बात मत करो। निश्चय से तो आत्मा कैसा है? ज्ञायक भाव मात्र है। कैसा? बस ज्ञाता दृष्टा मात्र, सिर्फ ऐसा ही है। जब ऐसा ही है तो फिर व्यवहारने से चर्चा क्यों करते हो? तो आचार्य ने एक गाथा में स्पष्ट लिखा, भाई तुमने अभी तक निश्चय ने समझा नहीं। अगर व्यवहारने के माध्यम से नहीं समझाऊंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अभी तुम प्राथमिक हो, और प्राथमिक अवस्था में व्यवहारने कार्यकारी होता है। निश्चय ने किनको कार्यकारी होता है? जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो आत्मा में डुबकी लगाने वाले हैं, उनको मात्र निश्चय ने कार्यकारी है। वो व्यवहार से ये कभी नहीं सोचते मेरी कितनी इंद्री है, मेरी कौन सी गति है, मेरी कौन सी जाति है। नहीं नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, यही सोचते हैं। आचार्य ने फिर आगे बताया सबसे बड़ी बात, आत्मा को निश्चय के अनुसार देखना कैसे है। मैं आपको समय सार का पहले अधिकार का पूरे का एक हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ। आत्मा कैसी है मेरी? उन्होंने कहा देखो, अगर निश्चय से आत्मा को देखा है तो समझो मेरे शरीर में रहती हुई भी आत्मा न शरीर से बंधी है न छुपी है। ये अन्य प्रकार नहीं। निश्चय से तो आत्मा चाहे निगूढ़ अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में, आत्मा तो आत्मा ही है। कैसी है? न छोटी है न बड़ी है, असंख्यात प्रदेशी है। हमको लगता है चींटी की आत्मा छोटी, हाथी की बड़ी। नहीं नहीं, दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं। और कैसी है? ज्ञान दर्शन में भेद मत करो, ज्ञायक भाव मात्र है। आत्मा रागी द्वेषी नहीं, रागी द्वेषी नहीं है।
निश्चय से स्वभाव में कैसी है? राग द्वेष से रहित शुद्ध स्वभावीय है। और उन्होंने आगे चल के बताया, जो जीव ये मानता है कि ये अन्य कर्म नो कर्म मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरी माँ है, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, वह मिथ्या दृष्टि है। मान्यता कैसी बनानी है? हमें आपको सबको, मैं इन माता पिता से पैदा हुआ हूँ, इसलिए व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है कि मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनसे उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में मेरी इस पर्याय के ये उत्पन्न करने वाले हैं। मैं तो न उत्पन्न हुआ, न मेरा कभी मरण होगा। व्यवहारने से ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी, बच्चे हैं, वास्तव में न कोई मेरा माँ है न पिता है। मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप ज्ञायक भाव मात्र हूँ। अगर जब तक ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी तब तक ये अज्ञानी कहलाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि मैं अन्य का नहीं हूँ, अन्य मेरा नहीं है, मैं अन्य का नहीं था, अन्य मेरा नहीं था, मैं अन्य का कभी भी नहीं होऊंगा, अन्य मेरा कभी नहीं होगा, मैं ही रहूँगा, अन्य अन्य ही रहेगा, अन्य किसी भी पर पदार्थ से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं जिस पर्याय में जन्म लूँगा उस पर्याय में तरह तरह के संबंध जुड़ेंगे तो, लेकिन वो जो संबंध जुड़ेंगे सब वैभाविक होंगे, स्वाभाविक नहीं। पद्यानुवाद पे ध्यान दीजिए। हूँ शुद्ध पूर्ण दृग बोधमयी सुधा से, मैं एक हूँ पृथक हूँ सबसे सदा से, मेरा न और कुछ है नित में अरूपी, मेरा नहीं जड़मयी यह देह रूपी। जय